मोहब्बत की जो डोर है वो बांधे रखे और आप सब खुदावन की मोहब्बत के साथ जुड़े रहे। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावन के हजूर आज की इबादत को रखेंगे और दुआ का आगाज करेंगे। कहेंगे खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आपको। मैं सोच रहा था कि आज कलाम कौन सा आपके साथ शेयर किया जाए, तो बड़ा खूबसूरत कलाम खुदावन ने हमारे सामने रखा। आज हमारे दरमियान इस कलाम पर भी बात होगी। आपको बताते जाए, हमारे दरमियान ब्रदर अनील हैं जिनको आप सब जानते हैं। ब्रदर फयाज करामत है जो कि डी ब्लॉक गली नंबर 3 में हमारे चर्च में अकेडमी स्टार्ट हो चुकी है, म्यूजिक अकेडमी, जिसमें बेटियों की क्लास अलग है और बेटों की क्लास अलग है, ताकि अच्छे तरीके से खुदा की प्रस्तिश को सीख सके। इसी तरह हमारे साथ ब्रदर नवीद हैं जिनको आप ऑलरेडी वर्शिप करते हुए सुन रहे हैं हमारे चैनल्स पर भी। ब्रदर कासम भी। आज का कलाम बड़ा खूबसूरत है हमारे, क्योंकि मेरे अजीजों, हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा वर्ग, हमारा ही जोर है, हम ही ताकतवर हैं, हम ही कमाल हैं, हमसे बढ़कर कोई नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद इन चीजों को पसंद नहीं करता। खुदावंद कहते हैं कि मैं छोटे को बड़ा कर दूंगा। आज हमारे दरमियान बहुत अच्छे प्रस्तार हैं, हम इन सब के साथ मिलकर खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया, अपने आप को खुदा की प्रस्तिश के लिए तैयार करें। हम खुदा की मोहब्बत से जो उसने हमसे की और अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्शा, हम उसकी तमजीद से, मसीह की मोहब्बत से पापी हवा की प्रस्तिश करेंगे।
सबको बरकत दी है। God bless we all, but we can't take His blessing. हमें वो बरकत देता है लेकिन हम उसकी बरकत को रख नहीं पाते। Because of our sins, because of our bad habits, क्योंकि हम अपनी बुरी आदतों और अपने गुनाहों की वजह से we lose our blessings, हम अपनी बरकत को खो देते हैं। हम सब खुदावंद के हुजूर प्रस्तुत करते हैं। We worship daily, every day we worship name of Jesus Christ, but we not do what the God says। हम वो नहीं करते जो खुदावंद हमें कहता है। And we said, what do we do to take this blessing? Today we learn that how can God give us blessings? आज हम सीखेंगे कि खुदावंद हमें कैसे बरकत देगा। हम ब्रदर फयाज
और भाई अरील के साथ मिलकर प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। खुदावन की सताइश में खड़े हैं। ज़बूर 24 रब खुदावन बादशाह है और जलालदा बादशाह है। ऊंचे करो श्री दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों, जहाँ जलालदा बादशाह आवे, सिर कभी ऊंचे करो। रब जलाल दा बादशाह जो जलाल
खुदा का बादशाह। बाइबल मुकद्दस कहती है कि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जब हम गीत गाते हैं तो हम कहते हैं कि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में भी कुदरत पाई जाती है, क्योंकि ये कुदरत हमारे मसीह खुदावंद की तरफ से है जो हमारी जिंदगियों को बदलती है। बाइबल मुकद्दस में बहुतों जगह पर यह लिखा है कि फिर उन्होंने यीशु के नाम से बदरूहों को निकाला, फिर उन्होंने यीशु के नाम से लंगड़ों को चलाया। मेरे अजीजों, बहुत से ऐसे नबी जो कहते थे, एक जो शागिर्द था वो हैकल के बाहर एक शख्स को मिलते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुझे सोना चांदी तो दे नहीं सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि उठ, यीशु मसीह के नाम पर चल पे। यीशु मसीह के नाम में वो कुव्वत है, वो ताकत है, क्योंकि यीशु नाम में कुव्वत पाई जाती है और इस कलाम में तो कुव्वत ही कुव्वत है। हालेलुया, दोनों ही कुव्वत से भरपूर। इसलिए आज हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे पास पाक कलाम भी है और यीशु भी। हालेलुया, प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धुआं क्यों मर गई मेरी हड्डियां बालन दी, जिवे बलिदा तंदूर मेरे धुआं बिच तेरे हुजूर मेरी सुख सट गया सारा
हालेलुया। हमारी दुआएं खुदावंद के हुजूर पहुंचे। जिस दिन खुदावंद के हुजूर हमारी दुआएं पहुंचने लग जाती हैं, हम कुव्वत पा जाते हैं। हमारी दुआओं में कमी होती है, इसीलिए दुआएं वहां तक नहीं जाती। हम ये सोचते हैं कि शायद मैं अच्छा खादम हूं तो मेरी दुआ सुनी जाती है। कई बार अच्छे तो अच्छे खादम भी नहीं सुनी जाती, क्योंकि खुदावंद उसी की सुनता है जो पूरे ईमान से खुदावंद के हुजूर झुकता है। खुदावंद कई बार एक छोटे से बच्चे की दुआ भी फौरी सुन लेता है, और कई बार बड़े से बड़े खादम को भी खुदावंद कहता है कि अभी मेरा बेटा तू दुआएं कर। आज बहुत से खुदा के खादमीन खुदावंद के हुजूर झुकते हैं, प्रस्तुत करते हैं, इबादतें करते हैं, लेकिन आज भी खादमीन में यही जंग है कि केड़ा बड़ा पादरी है। आज भी खादमीन में यही जंग है कि मेरे पास अच्छी गाड़ी और कार है, इसीलिए मैं बड़ा पादरी हूं। आज मेरे पास बड़ा चैनल है तो मैं अच्छा पादरी। नहीं मेरे अजीजों, आपको अच्छा बनना तो जरूर है, लेकिन गरूर में नहीं आना, क्योंकि खुदावंद गरूर को पसंद नहीं करता। सो अपने आप को बदलना शुरू करें ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़े काम करे। हालेलुया। हम भाई फयाज करामत के साथ मिलकर एक लास्ट गीत गाएंगे, उसके बाद हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुनेंगे। यूट्यूब पे लाइव है हमेशा। हालेलुया। हम जो हमें फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, ताकि खुदावंद का कलाम और उसकी प्रस्तुति हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैला सकें। हालेलुया। आके यीशु ने हुजूर सारे दुख होते दूर, हालेलुया। आके यीशु ने हुजूर सारे दुख होते दूर, माफ करना खतवा नाले ऐब ते कसूर नाले ऐब ते कसूर। हम मुख जांदियां सज़ावां लई नाम यीशु दा, दूर हुंदियां बनवा लई नाम यीशु। हालेलुया। क्या बात है, यीशु के नाम में ही कुव्वत है। हालेलुया। हालेलुया। दूर हुंदिया बनवाले के नाम यीशु दा, नाम यीशु दा, नाम यीशु दा, नाम यीशु दा, नाम यीशु दा। आके यीशु दे हुजूर सारे दुख होते दूर, यीशु दे हुजूर सारे दुख होते दूर, आके यीशु दे हुजूर सारे दुख होते दूर, यीशु दे हुजूर सारे दुख होते दूर। माफ कर दे खतवा नाले ऐब ते कसूर, माफ कर दे खतवा नाले ऐब ते कसूर, नाले ऐब ते कसूर। शुक्र मनावाले के नाम यीशु दा, शुक्र मनावाले के नाम यीशु दा, दूर हालेलुया। ये नाम यीशु दा, दूर हुंदियां बनवाले के नाम यीशु दा, 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 नाम यीशु दा। लोग हमें लाइव देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पर, आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। आपकी दुआएं जो आप रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी पूरी टीम आपके लिए मिलकर दुआ करेगी। मैं सदा डबनेगा यीशु की दम प्यार,
कीता मैनू प्यार मैं सजा अधिकार यसु कीता मैनू प्यार मैनू जिथे सुने हाय मेरा शुक्रगुजार मैनू जिथे सुने हाय मेरा शुक्रगुजार मैं शुक्रगुजार शुक्रगुजार लेके नाम यसु दा शुक्रगुजार लेके नाम यसु दा दुनिया हालेलुया लेके नाम यसु दा दुनिया दा नाम लेके नाम यसु दा 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 कोने ने सिफावा लेके नाम यसु दा कोने ने सिफावा लेके नाम यसु दा दुनिया भला 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 लेके नाम यसु दा हालेलुया। मेरे अजीजों, आज ये सच बात है, नाम यसू दा लैंदे सारी बदरूआं बदकार रूहां तमाम नस जांदियां। जिथे यसू का नाम कूद ना लिता जाता है उथे कोई बदकारी नहीं जे खलो सकती, क्योंकि यसू नाम पाके और वो नाम कुवत वाला। मैं चाहूंगा कि अनिल भाई का गीत आने को है, इसी बहाने हम अनिल भाई का नया गीत जो है वो रिलीज होने को है। मैं चाहूंगा कि अगर हम अनिल भाई के साथ मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति करें और उस गीत को सुने। हालेलुया। मेरे हर काम की तुझसे शुरुआत हो, मेरे जीवन में तेरी ही बरकत हो। मेरे हर काम की तुझसे शुरुआत हो, मेरे जीवन में तेरी ही बरकत हो। तुझसे शुरुआत हो, तेरी बरकत हो।
जीवन में तेरी बरकत हो, मेरे हर काम की तुझसे शुरुआत हो, मेरे जीवन में तेरी बरकत हो, तुझसे शुरुआत हो, तेरी बरकत हो, तुझसे शुरुआत हो, तेरी बरकत हो। सर पे मेरे तेरा साया रहे, मुझ पे तेरी छाया, ओ सर पे मेरे तेरा साया रहे, मुझ पे तेरी छाया, तेरी छाया है खुदाया, है खुदाया, है खुदाया, है खुदाया। हालेलुया। हम सब अपने सर को झुकाएंगे और खुदावंद के ताबिया होंगे कि खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हमारे लिए हो। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। कदूस रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, मैं तेरे हुज़ूर झुकता हूं और दुआ करता हूं कि जिंदा आसमानी बाप जुबान का ज़ुमा लेना, मैं जो भी बोलूं तेरे कलाम के मुताबिक। खुदावंद कलाम का हमको आशीर्वाद देना, बरकत देना कि आज का कलाम बहुत सी रुझानों के लिए निजात का बायस हो और ये सब जान सके कि तेरे कलाम में जिंदगी और कुव्वत है जिससे उनकी जिंदगियां बदल जाएंगी। उसी यीशु के नाम में आमीन। आमीन। आज हम पढ़ेंगे लूका की इंजील और उसका 9 बाब और उसकी 46 और 47 आयत, और यहां पर यूं मरकूम है, फिर उनमें ये बहस शुरू हुई कि हम में से बड़ा कौन है। लेकिन यीशु ने उनके दिलों का हाल मालूम करके एक बच्चे को लाया और अपने पास खड़ा करके उनसे कहा, जो कोई इस बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। लेकिन यहां पर बड़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि जो तुम सब से छोटा है वो ही बड़ा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र। मेरे अजीजों, आज चर्चिस में भी ये बहस होती है, क्वायर्स में भी यही बहस होती है कि हम में से सीनियर सिंगर कौन है, हम में से बेहतरीन कलाम कौन शेयर करता है, हम में से कौन है जो खुदावंद को बड़ा ही प्यारा है। कहता नहीं मैं बहुत अच्छा हूं। अब यहाँ पर दो उस्ताद लोग खड़े थे, ब्रदर फयाज करामत और ब्रदर नील, जिनकी एकेडमी हमारे यहाँ पर चर्च में म्यूजिक एकेडमी है। बच्चों, बेटियों और बेटों को जो गॉस्पेल सिंगिंग करना चाहते हो तो सिखा रहे हैं। अब अगर इन दोनों में ये बहस हो जाए साढ़े जो ज्यादा कौन है, तो मेरे अजीजों ये अपनी बरकत खो देंगे। ये सच है। अगर इनमें ये बहस हो कि हम में से समझदार कौन है तो इनकी बरकत गई समझो। म्यूजिक की हिस्ट्री में मैंने अनिल भाई से सीखा है कि वो कहते होते हैं कि म्यूजिक में कोई बड़ा छोटा है ही नहीं, हर कोई छोटा ही है। इसलिए क्योंकि उसमें सीखना पड़ता है, हर रोज सीखना पड़ता है। फिर मैंने कलाम मुकद्दस की जब स्टडी की तो एक जगह बड़ा खूबसूरत फिक्र जो कि आज की आयत में भी इस्तेमाल हुआ कि बड़े को छोटे को बड़ा कर दिया जाएगा। आज यहां पर भी यही कहता है, क्योंकि जो तुम में से छोटा है वो ही बड़ा है, क्योंकि झुकी डाली को ही फल लगता है। क्योंकि हर उस शख्स को जो ताबियादार है खुदावंद को पसंद है। यहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात है, यानी कि फिर उनमें ये बहस शुरू हुई कि हम में से बड़ा कौन है। बड़ी खूबसूरत बात है।
आप कहेंगे यार ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, खूबसूरत बात, सीखने के लिए ये बड़ी खूबसूरत बात है। जब तक आपके साथ कोई सवाल नहीं करेगा आप जवाब नहीं दोगे। मेरे पास 2 उस्ताद हैं, मैं इनसे सीख रहा हूं, अगर होगा तो ये मुझे कहेंगे ये ऐसे ऐसे बजा रहे हैं, मैं बजाता रहूंगा, वो मुझे बताएंगे नहीं आगे जब तक कि मैं अगला सवाल नहीं करूंगा। यहां पर भी इनमें ये बहस थी कि हमें बड़ा कौन है, सवालिया निशान था। लेकिन मेरे अजीजों यहां पर बड़े मौजज़े की बात भी, इस 2 आयत में एक मौजज़ा भी है, एक मौजज़ा भी है। अब आप कहेंगे इसमें मौजज़ा क्या है? इसमें मौजज़ा ये है, लेकिन यीशु ने उनके दिलों का हाल मालूम करके, किस चीज का हाल मालूम किया खुदा ने? दिलों का। मौजज़ा है ये। आज हम नहीं जानते किसके दिल में क्या फतूर और क्या मोहब्बत है। हम नहीं जानते किसके दिल में मोहब्बत मतलब की है ये सच्ची है, क्योंकि हम जमीन पर रहते हुए गुनाह की छांव में दबे बैठे हैं। हमें वो खुदावन की रोशनी और उसकी सूरज की तपिश नहीं मिलती। मेरे अजीजों, यहां पर खुदावन ने उनके दिलों का हाल जान लिया और कहा एक बच्चे को कि मेरे पास आ जा। अब देखें खुदावन क्या कह रहे हैं कि जेड़ा इस बच्चे को कबूल कर लेगा वो मैनू कबूल कर लेगा। अब इसका क्या मतलब है कि वो बच्चा खुदावन ने अपनी जगह पर खड़ा कर दिया? नहीं, बात मानने की बात की गई है। यहां पर एक छोटा सा नहीं बहुत बड़ा ऑर्डर है कि अगर आज ये 2 प्रस्ताव यहां है, मैं यहां से दूसरे चर्च में जाता हूं और वहां जाकर मेरे जैसा अदना गरीब नाकाराब और जीरो, मैं बिल्कुल जीरो हूं, मेरी कोई औकात नहीं, मैं किसी दूसरे चर्च में जाता हूं और वहां पर बहुत बड़े बड़े खादम होते हैं, डॉक्टरेट PhD हुए, थियोलॉजी और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने किया हो, और अगर मैं उनके दरमियान में खड़ा होकर खुदावंद के कलाम की मुनादी करता हूं और वो सब मुझे कबूल करते हैं, तो वो खुदावंद को कबूल करते हैं, क्योंकि मैं वहां पर किसके नाम पर गया? खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर। और यहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने ही कहा कि जो इस बच्चे को कबूल करता है वो किसको कबूल करता है? मुझे कबूल करता है। क्योंकि यहां पर बड़े छोटे का कंपैरिजन हो रहा था, वो आपस में सोच रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह तो बाद कौन है। अगर आप इसके ऊपर की आयत को पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह यहां पर उनको बताते हैं कि मैं मर जाऊंगा, फिर तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठूंगा, और उनके दिलों में ये आया होगा कि यार अगर मर गए तो बाद बड़ा लीडर कौन होगा, साडे जो केड़ा लीड करेगा, केड़ा लीडर बनेगा, अगर मैं मर जाता हूं तो मेरे बाद मेरे चर्च को कौन लीड करेगा। आपस में बहस हो रही है। कितनी जीत जी गल है। बहस किस चीज की है कि लीडरशिप कौन लेगा। ये बहस नहीं है कि हम खिदमत कैसे करेंगे। खुदावंद ने कहा वहां पर उन 12 शागिर्द के साथ और भी बहुत से शागिर्द थे। आपको एक और बात बताता जाऊं, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के साथ हम सिर्फ 12 की काउंटिंग करते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस साबित करती है तकरीबन 120 से ज्यादा थे जो कि खुदावंद के शागिर्द थे। बड़ी दुनिया सी जड़ी खुदावंद ने मगर लगी सी, कोई रोटियां नहीं लगा सी, कोई बरकत पा ली। और कभी गौर करके देखो कि जिन्हां ने शिफावां मिलियां जड़ी कहंदे शिफा दे, उन्हां ने क्या दिता? सलीब दे। क्योंकि वो थे जो कहते थे बड़ा कौन होएगा, अदे बाद बड़ा कौन होएगा। हमें बड़ा नहीं बनना। हमारे पास अगर बिल्कुल जीरो कंडीशन में भी कोई खादम आता है ना, जिसको मैं कहता हूं जी आज के दौर च ते पहले ते बड़ी गलत एक तालीम है साडे चर्चेस दे विच कि जिहदे कोल सनद है वो पादरी है, ते जिहदे कोल सनद नहीं है ओनू ते कुछ आंदा ही नहीं, वो ते जीरो है। वो चाहे 20 साल से खिदमत कर रहा हो। कौन सी यूहन्ना के पास डिग्री थी PTH और थियोलॉजी की, कौन सी शमौन के पास, पतरस के पास, इंद्रियास के पास थे। वो सब वो थे जिनको खुदावंद ने वो कुछ सिखा दिया जो आज हम नहीं सीख पाते। हम इन किताबों को भूलते हैं। भूलना समझ ना,
किसी चीज को ढूंढने के लिए लब्बल नहीं है, फरोलने कहते हैं ना लफ्ज सही, पंजाबी में फरोला और उर्दू में टटोलते हैं। बाइबल की 1179 चैप्टर्स को हम आगे पीछे करके पाते आते हैं, लिखा है उत्थे वो लिखा है, देखो जी ये दोनों चीजें कंपैरिजन कर दी। लेकिन मेरे अजीजों, आप सबके लिए बहुत बड़ा लेसन है। आपकी बेटी है जो आपको बड़ा नहीं करेगी, आपकी थियोलॉजी और आपकी डॉक्टरेट आपको बड़ा नहीं करेगी। आपको जो बड़ा करेगा वो खुदा का कलाम का अमल करना बड़ा करेगा। यहां पर ये जितने शागिर्द थे इनको जरूरत ही नहीं पड़ी पीटीएच करने की, क्योंकि खुदावन ने इनको ये सिखा दिया था कि सिर्फ मेरी बातों पर अमल करो तो तुम जिंदगी का पानी पी लोगे, तुम जिंदगी का सर चश्मा ले लोगे, तुम्हारी जिंदगी राहत और जिंदगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं ही राहत और जिंदगी। आज हम किन चीजों के साथ राहत जिंदगी ढूंढ रहे हैं? थियोलॉजी कर लइए जी, बियोलॉजी कर लइए जी, ਅਸੀਂ एक आईटी कोर्स कर लांगे ते कंप्यूटर ਦੇ इंचार्ज बन जाएंगे, मास्टर कर लांगे। आज हर घर में खुदा के खादमीन हैं, लेकिन मेरे अजीजों आज भी खादमीन में मेरे तो बड़ा कौन है? ओदी डिग्री लैन लिए बच्चे फिरते हैं। बरकत नहीं चाहिए इनको। खुदावंद ने, इन्होंने खुदावंद को कबूल नहीं किया। ये बात मैं स्ट्रेट आज फेसबुक पर कर रहा हूं, मुझे नहीं किसी का कोई डर ना, मुझे इन खादमों में से किसी ने रोटी देनी है, मुझे मेरा खुदावंद देता है और वही आसमान के दरीचे खोलकर सबको बरकत देता है। लेकिन मेरे अजीजों आज ये सब खुदावंद में नहीं बढ़ रहे, ये अपने डिग्रीज में बढ़ रहे हैं। मैं पीटीएच कराऊंगा, फिर मैं डॉक्टरेट कर लूंगा, फिर मैं एक अच्छा स्कॉलर पादरी बन जाऊंगा। नहीं, ये नहीं बनना हमें बनना है खुदा के अच्छे और काबिल बेटे बेटियां। वो चाहता है कि आप उसके हुक्मों पर अमल करें, क्योंकि आज हम डिग्रियों से बड़े बन रहे हैं और वो कहता है तुम में सबसे छोटा वही बड़ा है, क्योंकि आपने डिग्रियां ले ली और जिन्हें डिग्री दी नहीं उन खुदावंद ने पसंद कर लिया। एक करोड़पति सी, एक लाजर सी। लाजर समान ते जांदा ते करोड़पति सड़ रहा होता, ते लाजर कहता है कि कतना ही प्यार है मैंने, क्योंकि वो छोटा था, उसको खुदावंद ने बड़ा कर दिया। आज आप भी यहाँ पर, मैं ये नहीं कहता कि आप पीटीएच ना करें, डिग्रीज ना लें, लेकिन नहीं मेरे चीजों, इन चीजों को हासिल करने के बाद, इनको सीखने के बाद आप अगर फिर भी गलती करते हैं तो आप नहीं हो खुदा के खादम। आपका जरूरी है कि आप छोटे हो जाओ, झुक जाओ। मैं अच्छी तालीम करने के बाद मेरी गर्दन च सरिया आ जाए कि हाँ जी मेरे को खुदावंद ने बड़ा बड़ा चर्च देता है, मेरे को गड्डियां कारा आ गई ने, तो मैं दूसरे वाले दिन मुड़ के भी ना देखा, तो मेरे अजीज हो मेरे च सूअर च कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि सूअर भी किसी ने मुड़ के देखने लिए पूरा कौम के आता है। लेकिन मेरे अजीज हो खुदा दा खादम आवाज सुनने पलट जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी खुदावंद दी है। खुदावंद यसू जिंदे राज जाने लोगों ने उसका पल्लू छू के बरकत ले ली। किसी ने उन्हें रास्ते च जाने क्या कि मैं सुने इथों यसू लंघ रहा है ते मेरी अखां दी बनाई आ जाएगी। किसी ने क्या कि मैं इस हौज दे कोल जाना वा ते हिलदा है, लेकिन मैनूं कोई लेके नहीं जाता। लेकिन खुदावंद ने क्या कि तेनों की जरूरत है, हमेशा दा पानी ते मिला वा, और खुदावंद ने उन्हें उत्थे खड़े नूं बरकत दे दी। आज आपको भी इन्हीं प्रकार की जरूरत है, आपको इन्हीं अल्फाजों की जरूरत है, ताकि आप बड़े नहीं छोटे हो जाओ, क्योंकि जब छोटे हो जाओगे तो फिर बड़े किए जाओगे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, बाइबल की बड़ी खूबसूरत आयत है कि खुदावंद गरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। सो छोटे बनो ताकि आपको खुदावंद पसंद करे। कोने का सिरे का पत्थर हो जाओ ताकि तुम्हारी वजह से वो कोना खूबसूरत लगे। हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपने सर को झुकाएंगे, खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा, हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। हम सब अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। ऐ कदूस रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, मैं तेरे हुजूर झुकता हूँ। ऐ खुदावंद, हम में अगर कोई बड़ी बातें हैं तो खुदावंद हमें माफ कर, हमें नाचीज रहने की तालीम देना,
हमने तेरा ही नाम इज्जत और जलाल रखा। ऐ खुदावंद हम गुनहगार हैं, हम इस बात को तस्लीम करते हैं। ऐ खुदावंद हम तेरे कलाम के मुताबिक चलने वाले हैं। हमें डिग्रियों की नहीं बल्कि तेरी जरूरत है। हमें बड़ी बड़ी गाड़ियों की नहीं बल्कि खुदावंद तेरी जरूरत है। बहुत से लोग तुझसे बरकत मांगते हैं, लेकिन आज खुदावंद मैं तुझसे तुझको मांगता हूँ। ऐ खुदावंद तू मेरी जिंदगी में आ, ताकि मैं सब बरकत का मालिक हूँ। क्योंकि खुदावंद जिसके पास तू है उसको कोई हल्ला नहीं सकता, उसको कोई गिरा नहीं सकता, उससे कोई कुछ छीन नहीं सकता। ऐ खुदावंद हाजिर जमात के बेटों के साथ होना, ऐ खुदावंद इनको बरकत देना। आने वाले वक्त में तेरे नाम से, तेरे जलाल से भरते जाए। खुदावंद इन सब के साथ होना। जो लोग हमें लाइव देखते हैं, खुदावंद इनकी जिंदगी में तेरा नाम इस वक्त जलाल पाए। बेरोजगारी जाती रहे, लाचारी जाती रहे, घरों के झगड़े जाते रहे, बेऔलाद औलाद पाए। खुदावंद तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद लाती तस्वीरें तेरे यीशु के नाम से जाए, क्योंकि खुदावंद मुझ में नहीं बल्कि तेरे नाम में वो कमाल है जो सब कुछ करता है। खुदावंद सबको बरकत देगा इसी यीशु के नाम में, आमीन। मेरे अजीजों, हमारे दरमियान ये दो बेटे खुदावंद के दो प्रस्तार यहाँ खड़े हैं। मैं आपको बताता जाऊं, ब्रदर फयाज करामत, ब्रदर अनिल डेविड, बी ब्लॉक गली नंबर 3 योहानाबाद में ब्रदर अनिल और ब्रदर फयाज यहाँ पर म्यूजिक एकेडमी का आगाज कर चुके हैं। और मेरे अजीजों, मेरी गुजारिश है कि आपके जो बेटे या बेटियां जो चाहते हैं कि वो खुदावंद के कलाम को सीखें गाने के लिए, तो मेरे अजीजों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सब राब्ता कर सकते हैं। मेरे स्टेटस जो कि फेसबुक का स्टेटस है उसके अंदर इनकी पोस्ट लगी हुई है। आप वहां से इनके साथ राब्ता कर सकते हैं, हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम में, आमीन। हालेलुया।